आइए हम बात करते हैं आपके एक नए टॉपिक के ऊपर, जिसका नाम है संघाई सहयोग संगठन। यह 6 यूनिट का काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है यूरोपियन यूनियन के बाद, ब्रिक्स के बाद, जिसके माध्यम से भारत की जो रणनीति है, भारत की जो विदेश नीति है मध्य एशिया में, खासकर यूरेशिया के कंटेक्स्ट में, जो मध्य एशिया के संदर्भ में उभर कर आती है, उसमें यह संगठन काफ़ी प्रासंगिक रूप से उभर कर आता है। आप लोगों के इतने मैसेज आए, इतने कमेंट्स आए इस टॉपिक को लेकर कि एक वीडियो बना दीजिए। एग्जाम का आखिरी समय भी आपका चल रहा है, आप नया चीज को अब इंक्लूड मत कीजिएगा। जो चीज पढ़ रहे हैं उसी को रिफाइन करने की कोशिश कीजिएगा। संघाई संगठन आप तैयार कर रहे हैं, इस वीडियो के माध्यम से आप उसको रिवाइज कीजिएगा, कुछ अगर नया पॉइंट्स है उसको ऐड कीजिएगा, और एक नए कंटेक्स्ट के माध्यम से आप उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कीजिएगा। मेरा यही उद्देश्य है इस वीडियो के माध्यम से, ताकि आप लोग के एग्जाम में हेल्प मिल सके। चलिए हम बात करते हैं संघाई सहयोग संगठन के ऊपर। यह, आप एक तरीके से देखें तो विश्व की जितनी भी क्षेत्रीय संगठन है जिसका निर्माण किया गया है, उसमें इस संगठन की सबसे प्राथमिकता से इसकी भूमिका उभर के आती है। जैसे पिछले एक वीडियो में हम लोगों ने इसी यूनिट से एक संगठन की बात की थी, यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन का यूरोप के जो देश हैं 18, इसके सदस्य देश थे, हालांकि ब्रिटेन इससे बाहर हो गया, उसकी भी उतनी ही प्रासंगिकता उभर के आती है वैश्विक लेवल पर। उसी पैरेलल में संघाई सहयोग संगठन की भी एक क्षेत्रीय संगठन के रूप में, एक अंतर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन, इंटर स्टेट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में इसका सहयोग उभर के आता है, भूमिका उभर के आता है। जब दक्षिण एशिया के संदर्भ में आप बात करते हैं तो सार्क की भूमिका उभर के आती है, आसियान की भूमिका उभर के आती है, एशिया के कंटेक्स्ट के देशों के संदर्भों में। उसी प्रकार मध्य एशिया के देशों के संदर्भ में इस संघाई सहयोग संगठन की भूमिका उभर के आती है, और यह काफी प्रासंगिक हो जाता है वैश्विक लेवल पर। और भारत के संदर्भ में भी इसकी भूमिका काफी प्रासंगिक हो जाती है, जिसके माध्यम से भारत अपने आर्थिक विकास, सुरक्षा, आतंकवाद, क्षेत्रीय सहयोग संगठन, व्यापार को मजबूत करने के ऊपर जोर देता है। देखिए, यह संगठन सबसे पहले एक फाइव, संघाई फाइव के नाम से इसकी स्थापना हुई थी 1996 में। संघाई पांच, संघाई फाइव के नाम से इस संगठन का ही विस्तार रूप है संघाई सहयोग संगठन, जिसको 15 जून 2001 में इसकी स्थापना हुई, जब कजाकिस्तान नहीं, उज्बेकिस्तान, हाँ, जब उज्बेकिस्तान इस संगठन संघाई पांच में 15 जून 2001 में शामिल हुआ, तो उस संगठन के जो नाम था उसको संघाई सहयोग संगठन के रूप में इसका विस्तार मिला। जो संघाई पांच संस्था थी, 1996 में इसकी स्थापना हुई थी। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में आप इसको जरूर रखिएगा, इंट्रोडक्शन में इसको जरूर रखिएगा। इसमें 5 देश बेसिकली थे: रूस, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान। और यह आपसी सहयोग के माध्यम से इस संगठनों का निर्माण किया गया था। जैसा कि अभी हमने बताया कि उज्बेकिस्तान के शामिल होने के साथ 2001 में इस संगठन का दायरा काफी व्यापक हो गया, और इसका नाम संघाई सहयोग संगठन के रूप में वैश्विक पटल पर उभर के आया। यह जो संगठन है बेसिकली राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संगठन के रूप में इसका निर्माण किया गया है, जिसका प्राथमिक उद्देश्य है मध्य एशिया में इन देशों के बीच में आपसी सुरक्षा, शांति और सुरक्षा को बनाए रखना। 2001 में इस संगठन का जो स्वरूप था वह बढ़कर इस संदर्भ में उभर के आया। हालांकि भारत और पाकिस्तान बाद में इस संगठन में शामिल हुए हैं 2017 में, और इसके बाद इसके स्वरूप में काफी विस्तार विस्तार हुआ। लेकिन इसमें वर्तमान में जो कुल सदस्यों की संख्या है, यहाँ पर एक चीज है, 2021 2001 में सदस्य संख्यों की संख्या बढ़कर 8 नहीं हो गई थी। इस समय जो सदस्यों की संख्या थी
वह 6 थी। 2017 में इसके सदस्य संख्यों की संख्या, जिसमें भारत और पाकिस्तान शामिल हुए, तब जाकर 8 हो गई। वर्तमान में कुल सदस्यों की संख्या है कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, तंजानिया, उज्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान। यह संगठन इतना इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है? जब आप किसी भी क्षेत्रीय संगठन का बात कर रहे हैं वैश्विक संदर्भ में, तो उसमें संघाई सहयोग संगठन इतना प्रासंगिक वर्तमान समय में क्यों उभर के आता है? मेन आपको समझना इसी के संदर्भ में, और भारत की प्रासंगिकता इसके साथ किस तरीके से उभर के आती है, भारत की जो विदेश नीति है, उसकी रणनीति है, इसमें क्या इसका स्वरूप उभर के आया है, इसको समझने के ऊपर है। कुछ और फैक्टों को देख लीजिए, जिसमें अफगानिस्तान, ईरान, बेलारूस और मंगोलिया, इस यह पर्यवेक्षक देश के रूप में इसको शामिल किया गया है, एक ऑब्जर्वर देश के रूप में शामिल किया गया है। संघाई सहयोग संगठन की जो स्थापना हुई, उसके संस्थापना का मूल उद्देश्य जिस मुद्दों के ऊपर था, जो आप एग्जाम में इसको एक्सप्लेन कीजिएगा, वह था क्षेत्रीय सुरक्षा। यानी इस मध्य एशिया के देशों के बीच में आपसी सुरक्षा, क्षेत्रीय सुरक्षा को मजबूत करना, अपने सीमावर्ती क्षेत्रों में सैनिकों की कमी लाना, जिसमें जो देश शामिल है, जैसे भारत और चाइना शामिल है, भारत पाकिस्तान शामिल है, तो इन देशों का जो सीमावर्ती क्षेत्र है, इसमें सैनिकों की कमी लाना, ताकि जो इकोनॉमिक लोड है देश के ऊपर, आर्थिक जो भार है, उसको कमी किया जा सके और इसको हम डेवलपमेंट में प्रयोग कर सके। इसके उद्देश्य से इस संगठन की स्थापना हुई है। हालांकि कितना सफल है, यह भी एक क्वेश्चन मार्क का विषय है, क्योंकि जिस तरीके से आप भारत पाकिस्तान के तनाव को देखते हैं, भारत चाइना के तनाव को देखते हैं, और जिस तरीके से ये दोनों तीनों देश जितना मिलिट्री के ऊपर खर्चा करता है, यह एक विवाद का विषय है, डिबेट का विषय है। इसके साथ साथ और जो प्रमुख मुद्दे हैं जिसको इसमें प्राथमिकता से रखा गया है, वह आतंकवाद की समस्या से निपटना, आर्थिक व्यापारिक गतिविधियों को मजबूत करना, ऊर्जा व्यापारियों व्यापार ऊर्जा, व्यापार, परिवहन के क्षेत्र में विकास करना, व्यापारियों नहीं, व्यापार पर विकास करना, और जो इसके सदस्य देश हैं इसके बीच में एक सहयोग विकसित करना, और एक विश्वास विकसित करना कि अगर कोई भी तनाव की स्थिति आती है, कोई भी तनाव के मुद्दा आता है, तो इस संगठन के माध्यम से उसका हल निकाला जा सके। जो वैज्ञानिक अनुसंधान है, प्रौद्योगिकी है, संस्कृति है, इसके सहयोग देने और इसको मजबूत करने के उद्देश्य से इस संगठन की स्थापना की गई है। इसको केंद्र में रखकर आप इसको इंट्रोड्यूस कीजिएगा। जो शंघाई सहयोग संगठन है, जैसा कि और भी सारे संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन है, क्षेत्रीय संगठन है, उसी प्रकार इसकी भी स्थापना और इसको संचालित करने के लिए एक इंस्टीट्यूशन का रूप दिया गया, जिसमें से 5 प्रमुख संस्थाएं हैं, जिसके माध्यम से इसके पूरे रूपरेखा और कार्यक्रम को चलाया जाता है। इसमें सबसे जो ऊंची इकाई है, सबसे टॉप की इकाई है, वह राष्ट्राध्यक्षों के परिषद के ऊपर है। जो इसमें शामिल देश हैं, उनके राष्ट्राध्यक्षों के परिषद के रूप में इस संगठन की स्थापना की गई है। इसके माध्यम से जितने भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन और जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं, उसके ऊपर विचार विमर्श करके एक हल निकालने की कोशिश की जाती है। दूसरे लेवल पर जो प्रमुख परिषद है, वह शासन प्रमुखों का परिषद है, जिसमें इस संगठन से जुड़े हुए बजट और उससे ऊपर चर्चा करना, कितना बजट एलोकेट करना है, कहाँ किस बजट का खर्च करना है, उसके ऊपर इसका विचार विमर्श किया जाता है इस संगठन के माध्यम से। उसके बाद तीसरे नंबर पर आता है इसके सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों का परिषद, जिसके माध्यम से इसके दिन प्रतिदिन की जो एक्टिविटी चलाई जाती है, गतिविधियां चलाई जाती है, उस पर चर्चा किया जाता है, विचार विमर्श किया जाता है। दिन प्रतिदिन इसका डेली वेज का जो कार्यक्रम होता है, वह विदेश मंत्रियों के परिषद के माध्यम से किया जाता है। और उसके बाद जो एक प्रमुख इसका अंग है, इसका हिस्सा है, वह क्षेत्रीय आतंकवाद रोधी संरचना, जिसके माध्यम से इन एशिया में, मध्य एशिया के अंतर्गत जो आतंकवाद की समस्या है, उससे निपटने से संबंधित विचार विमर्श को
के ऊपर पहल करना। और आखिर में एक संगठन है जो किसी भी संगठन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, वह है सचिवालय यानी सेक्रेटेरिएट, जिसमें इस पूरे संगठन की रूपरेखा, काम काज, कागजी कार्रवाई, डेली मिनट्स को तैयार करना, पूरे इसके संदर्भों का देख रेख किया जाता है, इसका संचालन किया जाता है। तो इसके आधार पर संघाई सहयोग संगठन की संरचना और इस संगठन का निर्माण होता है। वैश्विक परिप्रेक्ष्य में संघाई सहयोग संगठन का जो महत्व है वह क्यों उभर के आता है, आज क्यों सबसे ज्यादा प्रासंगिक हुआ है और क्यों सबसे ज्यादा चर्चा का विषय है, और कोई देश अपनी विदेश नीति में इसको क्यों इतनी प्राथमिकता देता है, यह एक प्रश्न है जिसके ऊपर हमें सोचना है और चर्चा करना है। भारत के विदेश नीति के संदर्भ में भी आप जब बात करते हैं तो आज संघाई सहयोग संगठन क्यों इतना प्रासंगिक है, उसके ऊपर आपको मूल्यांकन करना है। अगर भौगोलिक रूप से देखें, डाटा के आधार पर देखें, जनसंख्या के आधार पर देखें, तो आप पाएंगे कि विश्व की जितनी आबादी है, कुल आबादी का 40% आबादी सिर्फ इन्हीं देशों 8 देशों में निवास करती है। आप सीधे सीधे देख लीजिए, 3 महाशक्तियां विश्व की, हालांकि भारत भी उस तरीके से नहीं कह सकते हैं, लेकिन महाशक्ति के श्रेणी में है, बनने की श्रेणी में है, जिसमें से रूस, ये चाइना और भारत इसके सबसे सक्रिय देश हैं। विश्व की 40% आबादी इस क्षेत्र में निवास करती है। विश्व का कुल भूभाग का 22% क्षेत्र इस संघाई सहयोग संगठन के जो सदस्य देश हैं उसमें शामिल है। एशिया और यूरोप से होते हुए आप इसका जो हिस्सा देख सकते हैं, भौगोलिक हिस्सा इसमें शामिल है, जिसमें यूरोप में सबसे बड़ा महादेश जो एशिया और यूरोप को साथ में लेकर है, रसिया, चाइना को आप देख ही रहे हैं, और भारत और पाकिस्तान। इतना ही काफी है इसके भौगोलिक भूभाग की रूपरेखा को तैयार करने के लिए। और इसके साथ साथ और भी इसके जो सदस्य देश हैं एशिया और यूरोप के, जिसमें कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये देश संघाई सहयोग संगठन के रूपरेखा को काफी मजबूत करता है। इसीलिए आज यह देश इतना प्रासंगिक होकर एक विकल्प के रूप में उभर के आया है, जिसमें मध्य एशिया में जो अमेरिका का प्रभाव है उसको कम किया जा सके इस संगठन के माध्यम से, और आपसी सहयोग पर बल दिया जाए। इसके साथ साथ भारत की जो प्रमुख रणनीतियां है अपनी विदेश नीतियों के माध्यम से इस SCO के संदर्भ में, उसको आप इस तरीके से मूल्यांकन कर सकते हैं कि वैश्विक परिप्रेक्ष्य में भारत के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण संगठन है। इसमें 3 महाशक्तियां एक साथ जुड़ी हुई हैं, रूस, चीन और भारत, और पाकिस्तान भी है। यह भारत के लिए इसलिए प्रासंगिक है कि भारत, चीन और पाकिस्तान दोनों भारत के पड़ोसी देश हैं, और इसकी काफी प्रासंगिकता है। तो भारत चीन के साथ जो तनाव है उसको कम किया जा सके, भारत की सबसे बड़ी भागीदारी चाइना के साथ है व्यापारिक स्तर पर, उसको मजबूत किया जा सके, उसमें एक सहयोगात्मक स्थिति को बनाया जा सके। रूस प्रारंभ से भारत का एक नेचुरल पार्टनर रहा है, उसके साथ इसको सहयोग को मजबूत किया जा सके। तो इस संदर्भ में भारत की जो विदेश नीति है, भारत की जो विदेश नीति की रणनीतियां है, वह संघाई सहयोग संगठन के संदर्भों में यह प्रासंगिक होकर आता है। इसमें से जो प्रमुख मुद्दे हैं जो भारत के लिए काफी प्रासंगिक है वर्तमान समय में, जिसमें ऊर्जा, आतंकवाद और प्रवासियों का मुद्दा, उससे निपटने में संघाई सहयोग संगठन की काफी प्रासंगिकता है, जिसके माध्यम से इस समस्याओं को हल किया जा सके। मध्य एशिया में आप देखेंगे तो जितने भी नेचुरल रिसोर्स हैं उसमें सबसे ज्यादा संपन्न भूभाग है। नेचुरल रिसोर्स में, खनिज पदार्थों में, पेट्रोलियम में, उस संदर्भों में भी यह संगठन काफी महत्वपूर्ण है, ताकि इसके साथ एक मधुर संबंध बनाकर इन देशों के साथ एक आपसी सहयोग संगठन बनाकर अपने आयात निर्यात को मजबूत किया जाए, अपने व्यापार को मजबूत किया जाए, इसके माध्यम से अपने डेवलपमेंट को मजबूत किया जाए। और इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि रूस, चाइना, पाकिस्तान, किर्गिस्तान इत्यादि जो देश है उसके लिए भारत एक बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत बड़ा बाजार है। भारत
की जनसंख्या आप समझ ही रहे हैं, चाइना के बाद दूसरे स्थान पर है विश्व में, और भारत एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। तो विश्व की जितनी भी देश हैं, महाशक्तियां हैं, उनका केंद्र है भारत, एक मार्केट के रूप में। तो इस तरीके से संघाई सहयोग संगठन में चाइना, रसिया और जो इसके सदस्य देश हैं, उसको भारत एक बहुत बड़ा बाजार उपलब्ध कराने में इसकी भूमिका है, जिसके माध्यम से यह अपने जीडीपी का विकास कर सके, अपने व्यापार के दायरे को विकसित कर सके, लोगों में रोजगार को इम्प्रूव कर सके, लोगों के जीवन स्तर को मजबूत कर सके, डेवलपमेंट को बढ़ा सके। तो इस संदर्भ में भारत के विदेश नीति के लिए संघाई सहयोग संगठन की प्रासंगिकता व्यापक रूप से उभर के आती है। भारत के विकास में एक अवसर के रूप में संघाई सहयोग संगठन है, जिसमें से भारत अपने क्षेत्रीय सुरक्षा के मुद्दे को मजबूत कर सकता है। क्षेत्रीय सुरक्षा में जैसे पाकिस्तान के साथ, चाइना के साथ जो इसके रीजनल बॉर्डर हैं, उसको एक मजबूत कर सकता है, अपने मुद्दों के माध्यम से इसको हल करने की कोशिश कर सकता है। मध्य एशिया के साथ जो संपर्क है उसको मजबूत कर सकता है, मध्य एशिया के देशों के साथ। और इसके साथ साथ इस संगठन के माध्यम से चाइना और पाकिस्तान को कंट्रोल करने की भी कंट्रोल कर सकता है। अगर इस संगठन से ये जुड़े हैं तो इसके माध्यम से पाकिस्तान और चाइना के ऊपर भारत दबाव बनाने की भी कोशिश कर सकता है और करता है, ताकि इसमें एक संतुलन बनाया रखा जा सके। इसके साथ साथ बहुत सारी चुनौतियां भी हैं, इसको भी आप मूल्यांकन करने की कोशिश कीजिएगा कि संघाई सहयोग संगठन के समक्ष बहुत सारी चुनौतियां हैं। जैसे भारत, पाकिस्तान और चाइना, तीन इसके सबसे मजबूत सदस्य देश हैं, और तीनों के बीच में काफी तनाव की स्थिति है, जो कभी कभी बहुत गंभीरता से उभर के आती है। यह एक चिंता का विषय है। इसके साथ साथ मध्य एशिया में और भी सारे मुद्दे हैं, जो आतंकवाद का मुद्दा है, प्रवासी मुद्दा है, शरणार्थियों का मुद्दा है। ये सारे मुद्दे संघाई सहयोग संगठन के सामने एक चुनौती के रूप में उभर के आती है, जिसको समाधान करना, इसको हल निकालना इसके लिए सबसे प्रासंगिक है। हालांकि जैसा भी हो, संघाई सहयोग संगठन वैश्विक मंच पर एक एक अंतर्राष्ट्रीय राज्य संगठन के रूप में, अंतर्राज्यीय संगठन के रूप में काफी प्रासंगिक रूप से उभर के आया है, जो यूरोपीय संघ, एशियान, सार्क और भी जो संगठन है, क्षेत्रीय संगठन, उसमें इसकी भी काफी प्रासंगिकता है। और भारत के संदर्भ में भी इसकी काफी प्रासंगिकता है, जिसके माध्यम से भारत अपनी रणनीतियों के माध्यम से अपने विदेश नीति को मजबूत कर सकता है और अपना डेवलपमेंट कर सकता है। तो इस संदर्भ में आप इस क्वेश्चन को तैयार करने की कोशिश कीजिएगा। शॉर्ट नोट्स में भी आए तो भी इस क्वेश्चन को आप लिख सकते हैं, और लॉन्ग में भी आए तो भी आप इसको लिख सकते हैं कि किस तरीके से वैश्विक दौर में, वर्तमान समय में यह संगठन प्रासंगिक तरीके से उभर के आया है, और भारत की विदेश नीति के लिए भी उसी प्रकार से प्रासंगिक है। आई होप आप इस टॉपिक को समझ पाए होंगे। अच्छे से एग्जाम की तैयारी कीजिए, फैक्ट से बिल्कुल मत घबराइएगा। आप विषय के इश्यूज को व्याख्या करने की कोशिश कीजिएगा, अगर तथ्य याद नहीं भी आ रहा है तो। और इस संदर्भ में आप भारत के दृष्टिकोण से इसके विदेश नीति का मूल्यांकन कर कीजिएगा। आई होप आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाए। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर आप इस चैनल से नए हैं तो जरूर जुड़िएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।